सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं हां नवजोत कौर। बुलेटिन विच सब तो पहला गल करांगे विधान सभा दे बजट इजलास दी। तां विधान सभा दे विच बजट इजलास दा अज तीजा दिन है। हालांकि शुरुआत बेहद हंगामेदार रही सी और विधान सभा दे विच अज भी हंगामे दे पूरे आसार बने हुए ने। 10 बजे शुरू होवेगी सदन दी कार्रवाई और अज भी राज्यपाल दे भाषण ते चर्चा जारी रहेगी। महंगाई दे मुद्दे ते आम आदमी पार्टी प्रदर्शन करेगी और विधानसभा तक पैदल मार्च आम आदमी पार्टी के विधायक करेंगे। इस तो पहला भी आम आदमी पार्टी के विधायकों वालों और तमाम आम आदमी पार्टी की लीडरशिप वालों हमेशा सरकार को घेरिया जाता है और खास करके बिजली के मुद्दे ते बिजली के रेटा के मुद्दे ते हमेशा घेरिया जाता है। तो फिलहाल अज भी विधानसभा के गहमा गहमी हो सकती है और बजट इजलास का अज तीजा दिन है। हालांकि पहले दिन बहुत हंगामे भरी शुरुआत रही सी। बीते दिन भी विधानसभा की गल की जाए तो दूजे दिन सुसाइड जो कि किसानों वालों किए जाते हैं और कर्ज मुआफी का मुद्दा बेहद गर्मो गर्मी तरीके दे नाल चुक्या गया सी। अज 10 बजे तो सदन की कार्रवाई एक बार फिर तो शुरू होने जा रही है और अज भी राज्यपाल के भाषण से चर्चा जारी रहेगी। हालांकि महंगाई के मुद्दे ते आम आदमी पार्टी वालों प्रदर्शन किया जाएगा। तो फिलहाल इस पूरी खबर ते वधेरी जानकारी वास्ते साडे ब्यूरो चीफ न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल दे नपिंदर सिंह बराड़ साडे नाल जुड़ चुके ने। नपिंदर, तुसी पूरी कवरेज कर रहे हो विधान सभा दे बजट इजलास दी और अज तीजा दिन की कुछ हालात अज बन सकते हैं? अज भी राज्यपाल दे अभिभाषण ते पूरी चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। देखो, बिल्कुल जिस तरह तुसी पहला जिक्र कर रहे हो कि 2 दिन देखे ने साडे पंजाब दे लोकां ने कि उन्हां दे चुने हुए नुमाइंदे जिहड़े इत्थे भेजे सी तां इत्थे की कुछ होया, आपस दे विच किस तरह एक दूजे दूषणबाजी हुई, किस तरह बहसबाजी हुई। हालांकि जिहड़े चाहे कोई भी पार्टी होवे, चाहे वो सत्ताधर होवे, चाहे वो मुख विरोधी धਿਰ आम आदमी पार्टी होवे, चाहे अकाली दल होवे, तो सारे ही खुद नूं लोकपक्षी होने की गल करते हैं। पर एक दूजे ते कई बार तंज करते करते हालात इन्ने विगड़ जाते हैं कि गल बहसबाजी ते आ जाती है। कल भी इस तरह का होया, बहसबाजी भी हुई, निजी दूषणबाजी भी हुई और इसे दे नाल कुछ विधायक जिस तरह कंवर संधू आम आदमी पार्टी के वालों चुने हुए पर अजकल सस्पेंड रहे पार्टी चों, उन्हें जेडे कहते हैं कि ये चीज़ां नहीं होनी चाहिए, हालांकि खुद भी सब कुछ करते रहे हैं। पर किते ना किते आम लोगों नूं बड़ी निराशा होंदी है कि उन्होंने चुने हुए नुमाइंदे विधान सभा के अंदर जाके मुद्दों की गल करन दी तां लीहों क्यों उतर जाते हैं, क्यों भटक जाते हैं, आखिर क्यों लोग मुद्दों ते सार्थक चर्चा नहीं होंदी ते ज़्यादा समा जिहड़ा हैगा बहस दे विच या वाकआउट करदिआं हंगामे दे विच निकल जांदा और ਲੱਖਾਂ ਦਾ खर्चा ਜਿਹੜਾ हर रोज़ लगातार ਹੁੰਦਾ। तो आम जनता के टैक्स के पैसे का ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ बोझ है वो आम जनता ਤੇ ਹੀ ਪੈਣਾ। देखो 2 दिन तो निकल गए, अज तीजा दिन है। 10 बजे बेशक कार्रवाई शुरू होनी है। आस यही है कि अज की कार्रवाई जी हैगी है बड़े तरीके दे नाल सलीके दे नाल शुरू होवे, जिहड़े मुद्दों ते चर्चा होनी। जिस तरह राज्यपाल दे भाषण ते मुख्यमंत्री अज जिहड़ा हैगा धन्नवाद कर सकते हैं और जिहड़ी चर्चा उन्हां ते चल रही है वो चर्चा भी जिहड़ी उस तो पहले जारी रह सकती है। और पर जिहड़ी गल है कि अज कुछ जिस तरह सरकार नूं कोई जरूरत होंदी है तो कोई ऑर्डीनेंस लैके आउंदी है, वो ऑर्डीनेंस 6 महीने तक जिहड़े वैलिड होंदे ने, उस तो बाद उन्हां नूं बिल दी शक्ल देनी पैंदी है, उन्हां नूं सदन दे अंदर पास करना पैंदा। तो कुछ अजिहे बिल ने जिहड़े वो अज टेबल किए जा सकते हैं, कुछ अमेंडमेंट्स ने जिहड़ियां वो अज पेश कीतियां जा सकदियां ने। पर जिहड़ियां विरोधी धिरां ने वो लगातार तैयारी दे विच ने, चाहे वो आम आदमी पार्टी होवे चाहे अकाली दल होवे, वो तैयारी दे विच ने कि सत्ताधर नूं किस तरह घेरिया जाना है, किस तरह घेरना है। और आम आदमी पार्टी जिस तरह पहले ही कह चुकी है कि असीं पैदल मार्च करांगे महंगाई के मुद्दे ते, उसी तरह अकाली दल सत्ताधर नूं घेर रहा है कि सत्ता दे विच आउण तो पहले जिहड़े वादे कीते सी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने या कांग्रेस सरकार ने, वो वादे पूरे नहीं होए। वो लगातार उस मुद्दे की गल करता है। किसान खुदकुशियां की गल होंदी है, कल भी सदन के अंदर किसान खुदकुशियां का मामला गूंजा, बिक्रम मजीठिया ने यह मामला चुक्या। तो अज भी लगता है कि इस तरह के प्रदर्शन भी जिहड़े ने वो जारी रह सकते हैं सत्ताधर नूं घेरन दे लई। पर सत्ताधर लगातार जिस तरह अपना बचाव करने की कोशिश कर रही है, पर एक बजट सैशन है, इलैक्शन ईयर है, तो इस तो उम्मीदां भी लोगों को बहुत ने कि बेशक कोई भी सरकार जिन्ना मर्जी भजदी होवे पर इलैक्शन ईयर है क्योंकि, और अजिहे दे विच अगर तुसी पंजाब दी सत्ता दे वल दोबारा वधन की कोशिश करनी है, रिपीट करने की कोशिश करनी है, तो तुहानूं कुछ ना कुछ करना पेगा। इस करके लोगों को आस है कि थोड़ा बहुत जरूर उन्हां दे हक की गल होवेगी और विरोधी धिरां नूं लगदा है कि क्योंकि इलैक्शन ईयर है और सत्ताधर नूं अगर प्रॉपर घेरिया जाएगा तो वो खुद नूं मजबूत कर सकणगे और सत्ताधर दीआं नाकामियां आम लोगों तक, जनता तक पहुँचा सकणगे। जी
जी शुक्रिया नपिंदर। फिलहाल तमाम जानकारी वास्ते तुसी बड़े रहो इस खबर ते अगे भी तुहाडे तो अपडेट लेंदे रहांगे। तो तुहानू फिलहाल दस दईए कि कांग्रेस सरकार दा इस वार दी टर्म दा आखिरी बजट है और लोकां नू इसलिए भी उम्मीदां ने क्योंकि पहला भी इस सरकार वालों खजाना खाली होने की गल लगातार 3 साल तक दोहराई गई और हुण जदों पूरा फुल टर्म होने वाला है इस सरकार दा तो उस दौरान आम लोकां नू भी इस बजट तो खासा उम्मीदां ने। अगली वड्डी खबर प्रशांत किशोर दे नाल जुड़ी हुई है। तो चोणां दा बिगुल वजदिआं ही प्रशांत किशोर दा नाम एक बार फिर तो सुर्खियां दे विच आउणा शुरू हो गया है। प्रशांत किशोर दी नियुक्ति तो बाद पंजाब सरकार हरकत दे विच आ गई है और वक-वक विभागां तो नौकरियां दा पूरा डेटा मंगिया जा रहा है। 2017 तो बाद रोजगारां दी पूरी जानकारी मंगी गई है। 2017 तो बाद जो कुछ रोजगार दिते गए ने पूरा डेटा उसका पूरा मंगिया गया है और 5 मार्च तो पहला देनी होवेगी पूरी जानकारी। चोणां तो पहला प्रशांत किशोर ने दिता सी घर घर रोजगार दा नारा। तो प्रशांत किशोर पहला भी गेम प्ले का हिस्सा रह चुके ने। 2017 दियां चोणां तो पहला हिस्सा बने सी और एक बार फिर तो इन्हां नूं कैबिनेट रैंक जिहड़ा मिल चुकिया है। सरकार दे विच रहिंदियां होइयां सारियां सहूलतां भी दित्तियां जाणगियां और पूरा रोड मैप इन्हां वल्लों तैयार भी कीता जावेगा इलैक्शन नूं लैके। फिलहाल इस खबर ते वधेरे जानकारी वास्ते मेरे सहयोगी पंकज कपाही साडे नाल जुड़े हुए ने। पंकज, प्रशांत किशोर दा नाम एक बार फिर तो सुर्खियां दे विच आ गया है और एक बार डेटा मंगिया गया हुण पंजाब सरकार वालों कि 2017 तो बाद जो रोजगार दिते गए ने उसका पूरा डेटा मुहैया करवाया जाए और 5 मार्च इसकी डेडलाइन दी गई है। होर की कुछ वधेरे जानकारी तुहाडे कोल? बिल्कुल नवजोत, प्रशांत किशोर दे जो वर्किंग स्टाइल है ग्राउंड के उत्ते किस तरीके दे नाल किहड़े मुद्दे ने और उन्हां मुद्दिआं नूं लैके किस तरीके दे नाल रणनीति घड़नी है उसकी प्लैनिंग हुंदी है। और प्रशांत किशोर की जिवें नियुक्ति हुई उस वेले पंजाब सरकार ने सब तो पहला काम जो किया था वो पिछले 3 साल के जो सरकार ने नौकरियां दित्तियां ने, चाहे कारपोरेशन दे विच होवे, चाहे बोर्ड दे विच होवे, चाहे कमेटियां दे विच होवे, उससे आंकड़े मंगे गए ने। क्योंकि 2017 तो पहला प्रशांत किशोर ने स्लोगन दिता सी घर घर नौकरी और प्रशांत किशोर इस गल नूं चंगी तरह जानते हैं कि हुण लोकां ने और विरोधी धिरां ने खास तौर पर जवाब मंगना है कि घर घर रोजगार देने का वादा किया गया सीगा तो वो वादा सिरे क्यों नहीं पूरा हो सकिया। तो अजिहे प्रिंसीपल सैकटरी बनने तो बाद प्रशांत किशोर वालों जो सरकार को सलाह दी गई है कि सब तो पहला वो आंकड़े मंगाए जान कि कितनी नौकरियां जिहड़ियां दित्तियां गईयां ने। तो अजिहे 5 तारीख तक यानी कि 5 मार्च तक पंजाब दे विच कितनियां सरकारी नौकरियां दित्तियां गईयां ने, कितनियां कारपोरेशन बोर्ड दे विच नियुक्तियां कीतियां गईयां ने, वो सारे आंकड़े जिहड़े ने मंगाए गए ने ताकि जवाब जिहड़े ने वो आंकड़ियां दे अनुसार ही दिता जा सके। जी फिलहाल शुक्रिया पंकज इस तमाम जानकारी वास्ते। तो तुहानू दस दी कि प्रशांत किशोर का नाम एक बार फिर तो सरगर्म है और खास करके 2022 दी चोणां तो पहला प्रशांत किशोर एक बार फिर तो अपने रोल दे विच नजर आ रहे ने और इस दौरान पंजाब सरकार भी हरकत दे विच आ गई है और 5 मार्च तो पहला जो रोजगार दिते गए ने पंजाब सूबा वासियों नूं दिते गए ने उसका पूरा डेटा सरकार वालों मंग लिया गया है। ते हुण गल करांगे किसानां दी। संयुक्त किसान मोर्चे वालों अगली रणनीति का ऐलान किया जा चुका और चोण सूबिया दे विच बीजेपी के खिलाफ रैलियां कीतियां जाणगियां। यह कहना है संयुक्त किसान मोर्चे का कोलकाता तो पूरी रैलियां की शुरुआत की जाएगी। खेती कानून बनाने वालियां दे खिलाफ प्रचार किया जाएगा और 5 मार्च तो देश भर दे विच MSP अभियान का ऐलान किया जाएगा। तो मोटे मोटे तौर पर एक बार तुहानू समझा देने कि कुछ ऐलान संयुक्त किसान मोर्चे वालों किए गए ने। 5 मार्च तो देश भर दे विच MSP अभियान का ऐलान किया गया है। मंडियां दे विच MSP ते खरीद यकीनी बनाने की मांग की गई है और 6 मार्च को KMP यानी कि कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे ते 5 घंटे का जाम लगाया जाएगा। हालांकि तुहानू दस दी कि इस दिन ही इस संयुक्त किसान मोर्चे वालों लगाए दिल्ली दे विच लगाए मोर्चे के 100 दिन पूरे होने हैं जिस तो बाद KMP एक्सप्रेसवे ते जाम लगा के इसनू पूरा इस दे वास्ते प्रोटेस्ट किया जाएगा। 8 मार्च को कौमांतरी महिला दिवस है तो कौमांतरी महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाएगा और 8 मार्च को महिलावां मोर्चे की अगवाई करनगियां। 15 मार्च को ट्रेड यूनियनां दे नाल मिलके देश भर दे विच प्रदर्शन किए जाएंगे। तां ये जिहड़े एक्शन प्लान ने ये संयुक्त किसान मोर्चे वालों ऐलान दिते जा चुके ने और जो चोणवी सूबे ने खास करके 5 सूबे जिथे कि चोणां होणियां ने उन्हां दे विच वेस्ट बंगाल शामिल उस दे विच तमिलनाडु, केरला, असम ते पुडुचेरी दे विच जिथे जिथे भी चोणां होणियां उत्थे जाके विरोध का बिगुल वजाया जाएगा और संयुक्त किसान मोर्चे वालों ऐलान कर दिता गया है कि विरोध भाजपा का जरूर होगा, हालांकि हमायत किसी भी पार्टी नूं नहीं दित्ती जाएगी। ये भी
ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਟੀਮਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਟੀਮ ਭੇਜੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹ ਬਣੇਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਕੇਰਲਾ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਕੇਰਲਾ 'ਚ ਵੀ ਟੀਮ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਦੱਸ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਓ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ। तो ਇਹ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋਵੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से 5 राज्यों के मतदाताओं को, किसानों को हम अपील कर रहे हैं। हम अपील ये नहीं कर रहे किसके लिए वोट दें, वो उनका मर्जी है। हम सिर्फ एक अपील कर रहे हैं कि इस पार्टी ने, जिसने और इसके एलाइज ने, जिन्होंने किसान विरोधी कानून बनाए, किसानों पे दमन किया और किसानों को बेइज्जत करने की कोशिश की, इसे सजा दो। बस ये अपील हम कर रहे हैं। और अपील सिर्फ यहां से नहीं कर रहे, कॉल यहां से नहीं दे रहे, राज्यों में जाएंगे। इसकी शुरुआत 12 तारीख को कलकत्ता से होगी, जहां एक बड़ी पब्लिक मीटिंग में, किसानों की मीटिंग में संयुक्त किसान मोर्चा का नेतृत्व जाएगा और हम खुद अपने हाथ से वो अपील बंगाल के किसानों को दे के आएंगे। बाकी दूसरे राज्यों में इसके बाद प्रोग्राम बनते जाएंगे, क्योंकि सबसे पहले इलेक्शन वहीं शुरू हो रहा है। ਹੁਣ ਗੱਲ ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਗਰਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਡੀਐਸਜੀਐਮਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਖੇਡੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਟਾਰਪੀਡੋ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖੜਾ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ, ਬੜਾ ਦੁਖਦ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ 'ਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, 16-17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਰੇਡਸ ਕਰਾਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਪੋਰਟ 'ਚ ਆਇਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਪੋਰਟ 'ਚ ਆਈ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ 'ਚ ਆਏ ਨੇ। ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਦੇਵਗਨ ਦੀ ਗੱਡੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਦੀ। ਕਾਫਲਾ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਡੀਐਸਜੀਐਮਸੀ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕੱਲ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਅਜੇ ਦੇਵਗਨ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਰੋਕਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੱਲ ਰਾਜਦੀਪ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਰਾਜਦੀਪ ਨਾਮ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਇੱਕ ਗੈਰਾਜ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਰਾਜਦੀਪ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੇ ਗੈਰਾਜ ਮਾਲਕ ਨੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਗੈਰਾਜ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਦੀਪ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਰਾਜਦੀਪ ਨੇ ਸਿਰਫ ਗੱਡੀ ਹੀ ਰੋਕੀ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਲੋਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਕੋਈ ਟਵੀਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਆਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗਾਣਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਲੋਕ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੇ ਸਰ ਅਨਵਰ ਸਰ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ सर, थोड़ा सा मास्क निकालो प्लीज, ये ऑल ओवर पंजाब जाएगा। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतने टाइम से खड़े थे। सतनाम भाई बुलाड़ा गुरुद्वारे तो कार्रवाई यही कर रहे जी। ये सेक्रेटरी साहब जिन्होंने मैंने कॉल किया, गोरेगांव गुरुद्वारा, मलाड़ गुरुद्वारा, दिल्ली ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜੀ। ਸਭ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਦਾਦਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ, ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਤੋਂ ਫੌਜਾਂ ਹੋਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ गोलीवाड़े तो भी
ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਡੀਐਸਜੀਐਮਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਡੀਐਸਜੀਐਮਸੀ ਦੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਰਾਜਦੀਪ ਨੂੰ ਅਜੇ ਦੇਵਗਨ ਦੀ ਗੱਡੀ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਡੀਐਸਜੀਐਮਸੀ ਵੱਲੋਂ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰਕੇ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਵਾ ਲਈ ਗਈ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਜਿਸਨੇ ਅਦਾਕਾਰ ਅਜੇ ਦੇਵਗਨ ਦੀ ਗੱਡੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੇਲੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਈ ਗਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਸਾਹਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਸੰਸਥਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। हर जगह आरएसएस की घुसपैठ हो रही है और दरअसल राहुल गांधी कार्नेल यूनिवर्सिटी के प्रोफैसर दे नाल वर्चुअल गलबात दे विच हिस्सा ले रहे सन। इस दौरान उन्हां तो 1975 दे विच लगाई गई एमरजेंसी नूं लैके सवाल पूछा गया सी। Greatly appreciative of the democratic roots that have been built in the country. There was one blot on it. I don't know how you feel about that, 1975 to 77, the emergency, but that was 2 years. It's gone. I'm very curious how you look back and think of that. I think that was a mistake. Absolutely, that was a mistake. And my grandmother said as such. Very different though. Yeah. And there's a fundamental difference between what happened in the emergency and it was wrong and what is happening now. The Congress party at no point attempted to capture India's institutional framework. And frankly, the Congress party doesn't even have that capability. Our design doesn't allow us that. Even if we want to do it, we can't do it. The RSS is doing something fundamentally different. They're actually filling the institutions with their people. So look, even if we defeat the BJP in an election, we are not going to get rid of their people in the institutional structure. Our Chief Minister of Madhya Pradesh, just before he was overthrown, had a conversation with me. He says, listen, my senior bureaucrats won't listen. They're RSS people. I tell them to do something, they don't do it. So it's fundamentally different what's going on.